नमस्ते आप सभी को और बहुत सारा प्यार। आई होप आप सब ठीक हैं और अपना इनर वर्क बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। अब रीज़न मैं आपको हर वीडियोस में रिमाइंड कराती रहती हूँ या बोलती रहती हूँ कि कहीं आप इनर वर्क तो नहीं छोड़ रहे हैं या उसमें कहीं कोई इरेगुलरिटी तो नहीं दिखा रहे। बिकॉज हमारा इनर वर्क करना ही हमारा सबसे पहला सोल पर्पस है। ठीक है। सो वन थिंग आई विल से इज़, जैसे आप लोगों को जब हम एक असेंशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या अवेकनिंग प्रोसेस हमारा शुरू होता है, तो हम एक थर्ड डायमेंशन रियलिटी में रहते हैं, जहाँ से हम पहले फर्स्ट स्टेप इज़ फोर्थ डिमेंशन में आते हैं। ठीक है। अब जो ये फोर्थ डिमेंशन का रेल्म है, फोर्थ डिमेंशन है, इसमें सिर्फ लाइट बीइंग्स या असेंडेड बीइंग्स नहीं रहते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिमेंशन, जहाँ हर तरह की एंटिटी, फॉलन एंटिटी, क्लोन भगवान, क्लोन आर्कएंजल्स, डिसइनकारनेट स्पिरिट्स या बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अस, ऑल्दो वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वो रहते हैं। ठीक है। और उनका पर्पस क्या रहता है, उनके लिए हम जो अभी अभी असेंड हो रहे हैं या अवेकन होना शुरू हो रहे हैं, फॉर देम वी आर वेरी ईजी टारगेट्स। ठीक है। सो वेन एवर लाइक सी, इट इज़ नॉट टू डीमोटिवेट यू, एंड विथ ऑल रिस्पेक्ट, जो भी आपका गाइडेंस है और आपका जर्नी है एज अ सोल सिस्टर और योर सोल फैमिली, माई जॉब इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि जो हमारा रास्ता है उसमें कहाँ गड्ढे हैं या कहाँ ट्रैप्स हैं, सो दैट वो सारे पिटफॉल्स, वो सारे जो ट्रैप है वो अवॉइड हो पाए। ठीक है। सो बहुत बार ये फॉल्स एंटिटीज़ क्या करते हैं हमें, या फॉल्स बींग्स क्या करते हैं, ये हमें गलत डाउनलोड्स देते हैं। अब डाउनलोड क्या होता है, सडनली हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चली या अचानक हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली, उसे हम डाउनलोड बोलते हैं। और आजकल ये टर्म डाउनलोड बहुत ही ईजीली यूज़ होता है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, बट उस डाउनलोड का सोर्स पता करना ज़रूरी है। ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट डाउनलोड? ओके। बिकॉज जैसे हमारे थोड़ा थोड़ा क्राउन, थोड़ा थोड़ा थर्ड आई ओपन होना स्टार्ट होता है, हम बहुत सारे एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं इस फोर्थ डायमेंशन में, जो हमें डाउनलोड्स देना शुरू करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे हम अवेकन होते हैं, इवन मेरी अवेकनिंग जर्नी में भी हुआ है, हमें कभी कभी एक फेडरेशन से डाउनलोड्स आते हैं जो एक गैलेक्टिक लेवल पे रहते हैं, और हमें लगता है कि दे आर वेरी गैलेक्टिक, हमें डाउनलोड्स आ रहे हैं या इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है। बट हमारा ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्सल टाइम मैट्रिक्स है, यहाँ अलग अलग काउंसिल्स हैं, प्लानिटरी काउंसिल्स हैं, फेडरेशंस हैं, जो अलग अलग डायमेंशंस में है। ठीक है। कुछ फेडरेशंस फोर्थ डायमेंशन में है, जैसे कि गैलेक्टिक फेडरेशन या फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशन में है। अभी उन लोग का क्या, कौन है उनके मेंबर्स, मे बी 6-7 डायमेंशन बीइंग्स, एंड लॉट ऑफ इन्वेडर रेसेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। अब जब मैं इन्वेडर रेसेस की बात करती हूँ, दे आर beings like Dracos, Zetas, Jehovah's Anunnaki, Andromai Anunnaki, and your Pleiadian, Niburian, Luciferian Anunnakis, ठीक है, Reptilians, okay, along with योर अदर प्लेडियंस या फिर सीरियस ए के लोग हो सकते हैं। सो उनके भी अपने ग्रुप्स हैं जो हमें कांटेक्ट करना शुरू करते हैं जब हम फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं। ठीक है। एंड जनरली जब आप ये लोग की इवन यूट्यूब चैनल्स देखेंगे या इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो वो आपको एक गैलेक्टिक स्टोरी बताएंगे, एक गैलेक्टिक टाइमलाइन वॉर बताएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देंगे, बट वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं रहता है। ठीक है। वो थोड़ा सा फॉल्स रहता है। एंड जब हमारा ये असेंशन शुरू हुआ था, और एक चीज़ है कि अभी हमारे प्लैनेट में एक असेंशन चल रहा है और एक फॉल्स असेंशन मैट्रिक्स भी इम्प्लांटेड है। ठीक है। जो बिल्कुल हमारे असेंशन टर्म्स, ग्रिड, सोल पर्पस, हीलिंग, ये सारे टर्म्स यूज़ करेंगे टू कंफ्यूज यू। ओके। एंड दिस इज़ नॉट टू, ये सारी बातें आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालने के लिए नहीं है, बट ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। या कभी कभी जैसे हम में से बहुत लोगों को गाइडेंस आने लगता है कि अभी हमें सोल पर्पस करना है, जब हम कम्प्लीटली हील्ड नहीं है। सो दैट गाइडेंस अगर आपको एक हायर डायमेंशन से आ रहा है, हायर डायमेंशन यानी व्हेन जब आप गाइडेंस लेते हैं या कोई एनर्जीज इन्वोक करते हैं, आर्क एंजल्स इन्वोक करते हैं, तो दैट हैज़ टू बी फ्रॉम दी 12th डायमेंशन, 12D।
ठीक है, 12D एंड अबाउ, नॉट लोअर डायमेंशंस, ठीक है, बिकॉज देर आर मैनी डिसग्रेस्ड एंटिटीज़ बोलूँ या एक ब्रोकन वर्जन ऑफ एंटिटीज़ हैं या सोल्स हैं जो 12th डायमेंशन के बिलो है। तो गाइडेंस हमेशा या कोई भी आर्कएंजल इन्वोक करना है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू कनेक्ट टू 12 डायमेंशन। और अगर वो स्टेज नहीं आया तो हमें अननेसेसरी किसी भी एनर्जीज़ को या आर्कएंजल्स को इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज प्रे एंड लिव इट देयर, ठीक है। अभी मोर ऑफ इट मे बी समडे वी विल स्टार्ट टॉकिंग इवन फेस टू फेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आई थिंक विल बी बेटर अंडरस्टूड अगर हम डायरेक्ट बात करें कभी, ठीक है। सो अगर आपको सोल पर्पस करने का गाइडेंस आ रहा है, योर सोल पर्पस इज़ योर इनर वर्क, ठीक है। अभी इस प्लैनेट में 3 तरह के काम चल रहे हैं, 3 मेजर एंड बहुत सारे हैं, बट अगर इंडिगो वर्क अगर हम ले, सोल पर्पस ले, इस प्लैनेट में हो रहा है वो है इंडिगो टाइप 1, 2 एंड 3। कुछ लोग ये तीनों काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये 2 काम कर रहे हैं या 1 और 2 काम कर रहे हैं। सो टाइप 1 आर मोस्टली हीलर्स, साइकिक सर्जन्स, दोज इंडिगोज, ठीक है। टाइप 2 आर मोस्टली ग्रिड वर्कर्स, ठीक है, एंड टाइप 3 आर द वंस जो पोलैरिटीज इंटीग्रेट करने में काम कर रहे हैं, विच आर मेजरली ट्विन सोल्स, ठीक है। ट्विन सोल्स या फिर अगर आपके ट्विन पार्टनर इज योर जेंडर इक्वल और दैट पार्टनर कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर एनर्जेटिक फील्ड, देर आर मैनी सच टाइप ऑफ सोल्स हु आर वेरी हेविली इन्वॉल्व इन इंडिगो टाइप 3, जिसमें हमारा सोल पर्पस आता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ योर पोलैरिटीज। मतलब हमारे डीएनए में एंजेलिक कोड भी है जब डीएनए डिस्टॉर्ट हुआ, एंड साथ में अनुनाकी कोड्स भी है, फॉल्स कोड्स, यानी 2 पोलर पार्ट्स हैं अलग अलग, और उन्हें हमें इंटीग्रेट करना है जब हम हमारी मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को हील करते हैं, अपने फियर को हील करते हैं, ट्रॉमास को हील करते हैं, और उन पोलैरिटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आर ट्विन सोल जर्नी, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स पे भी मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड देन सम कैन डू बोथ, बट जो बेसिकली ग्रिड वर्क कर रहे हैं या जो हीलर्स हैं, ओके, प्लानिटरी हीलर्स हैं, एटलीस्ट उनका अवेकनिंग स्टार्ट हुए देर आर 10-20 ईयर्स हो चुके या 25 ईयर्स हो चुके, एंड व्हेन दे रीच अ सर्टेन स्टेज दे स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट आपको भी उतना टाइम लगने वाले हैं, नो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। मे बी आप बहुत जल्दी अवेकन होंगे बिकॉज ये फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज हमसे पहले बहुत लोग अवेकन हुए हैं जो ये सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। बट एज ट्विन सोल्स, एज इंडिगो टाइप 3s, आवर फर्स्ट सोल पर्पस इज अपनी पोलैरिटीज़ को हील करना, इंटीग्रेट करना, अपना इनर वर्क करना, ठीक है। बाहर का सोल पर्पस अगर आप थोड़ा बहुत चाहें कर सकते हैं, बट दैट विल बी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस विच इज़ गुड। बट अगर आप इनर वर्क छोड़ के बाहर के सोल पर्पस पर ध्यान दे रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट कम्प्लीटली 100% इनटू योर इनर यूनियन, आपने आपके 7 चक्रास कंप्लीटली हील कर लिए हैं, एक्टिवेट कर लिए हैं, यू आर इन आउटर यूनियन ऑलमोस्ट विथ योर मैस्कुलाइन, योर मिशन इज़ नॉट येट कंप्लीट, ठीक है। इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते जाना है, बट दिस इज़ योर सोल पर्पस, ओके, नॉट आउटर, नॉट टू मच हरी फॉर द आउटर सोल पर्पस, ठीक है। दैट इज़ अ मिस गाइडेंस कि हाँ ठीक है अभी इनर वर्क बहुत हो गया, चलो बाहर कुछ करने की कोशिश करते, थोड़ा सा कुछ और काम कर लेते, वो सब पैरेलली थोड़ा बहुत, बट यू विल एंड अप लीकिंग योर एनर्जीज अ लॉट। ये जो आपका यूनियन एनर्जी है, पोलैरिटी मर्ज करने का एनर्जी है, इट विल ड्रेन आउट इफ़ यू आर इन टू मच हरी, ठीक है। सो आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा आ रहा है असेंशन कम्युनिटी में कि अर्थ के ग्रिड को हम हील करते हैं, या चलिए सारे लाइट वर्कर्स ग्रिड में अपनी एनर्जी डालते हैं, बट दिस इज़ not very safe unless we have complete knowledge about grid workers. Like I said, बहुत सारे ये false downloads आते हैं, and I will explain आज के वीडियो में कि एक grid exactly क्या है। Although आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी because it can go for hours and hours, but एक हाई लेवल में हम समझेंगे कि grid क्या है, ठीक है। ग्रिड होता क्या है, पहली बात तो ये ऑर्गेनिक ग्रिड की यानी डिवाइन ग्रिड की बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स ग्रिड्स भी हैं। तो ग्रिड यानी एक तरह का स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है प्लानिटरी एवोल्यूशन के लिए। ये स्ट्रक्चर जो हमारी गार्डियन रेसेस ने बनाया है, 12th डायमेंशन एंड अबव रेसेस ने बनाया है, ठीक है।
एक तरह का मैप बनाया या एक आर्किटेक्चर बनाया है हमारे प्लैनेट को इवॉल्व करने के लिए। और वो स्ट्रक्चर हमारे प्लैनेट में कोई फेंस या लाइन के फॉर्म में दिखेगा नहीं, या कोई वो मोस्टली इथरिक स्ट्रक्चर है या एनर्जेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी उस ग्रिड में क्या होता है, उस ग्रिड में उसमें एनर्जीज फ्लो होती हैं और उस एनर्जी में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं एवोल्यूशन के लिए। आई एम टेलिंग इन अ वेरी सिंपल टर्म, ठीक है। उसको आप एक तरह का डिवाइन प्लान समझिए उस ग्रिड को। और इट इज़ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स प्लानिटरी आर्किटेक्चर। जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है वैसे प्लानट का भी आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। इट इज़ प्लान फॉर फ्लो ऑफ कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी, ओके। अभी आगे हम कितने ऑर्गेनिक ग्रिड्स हैं और कितने फॉल्स ग्रिड्स हैं वो सारी डिटेल्स को थोड़ा सा समझते हैं। अब इसके पहले हम दो टर्म्स जल्दी से समझ लेते हैं। अगर आपको आगे जाके, यानी पहले जब आप आपका ट्विन सोल पर्पस पूरा कर लेंगे, उसके आगे जाके जब आपको नॉलेज आएगा कभी, या इफ़ योर सोल गाइडेंसेस के आपको आगे ग्रिड वर्क करना है और आपको कुछ टर्म्स आएंगे जैसे एपीआई नेटवर्क, एलपीआई नेटवर्क, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ए इज़ अटलांटियन, पी इज़ लेम्यूरियन, ठीक है। एंड एल इज़ लेम्यूरियन, और इसमें से जो पी है, पी इज़ पाइलॉन। पाइलॉन का मतलब होता है टावर। जैसे आपका फ़ोन का टावर होता है, ठीक है, जहाँ से फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, ओके, मोबाइल टावर होता है। तो पी इज़ लाइक अ टावर, पाइलॉन। आई का मतलब होता है इम्प्लांट, एन का नेटवर्क मतलब होता है नेटवर्क, PINS, पाइलॉन, इम्प्लांट, नेटवर्क, ठीक है। अब अर्थ पे एपियंस जो गार्डियन रेसेस है, गार्डियन रेसेस हमारी फाउंडर रेसेस है जिन्होंने हमारा यूनिवर्स का टाइम मैट्रिक्स डिज़ाइन किया है, ठीक है। दे आर दी ओरिजिनल होल्डर्स ऑफ द ट्राई फ्लेम, ओके। सो ये एपीआई नेटवर्क्स उन्होंने इस प्लैनेट में इंस्टॉल किए थे आज से 5.5 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। दे आर क्रिएटेड बाय द गार्डियन रेसेस। और क्यों क्रिएट किया था? हमारी अर्थ की मैट्रिक्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखाऊंगी जो ये एक्चुअल ग्रिड के डायग्राम्स है, ठीक है। दे आर लाइक कंप्यूटर माइक्रोचिप्स इन अर्थ एनर्जेटिक फील्ड। जैसे कंप्यूटर पे छोटे छोटे माइक्रोचिप रहते हैं, वैसे ही हमारी अर्थ की एनर्जेटिक फील्ड पे छोटे छोटे इम्प्लांट नेटवर्क्स उन्होंने, छोटे नहीं मतलब एक स्ट्रक्चर लगा के रखा है, ठीक है, जो जनरली बर्ड, एनिमल या जेनेटिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये क्यों लगाया है? हमारे अर्थ के असेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई साल पहले लगा दिया था कि अर्थ का एनर्जेटिक फील्ड का डाउनफॉल ना हो, ओके। और इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन हो सके, फ्री एनर्जी फ्लो हो, नॉट पेड एनर्जी, हमारा प्लैनेट स्टेबल रहे, यानी यहाँ पे अर्थक्वेक्स ना आए या वॉल्केनोज या बाकी जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो ना हो, एक ऑर्गेनिक एनर्जी फ्लो हो हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए और डीएनए के अंदर जो फायर कोड्स हैं उसे सेव करने के लिए। अब हमारे 4 मेन ऑर्गेनिक ग्रिड्स कौन से हैं, ठीक है। ग्रेट वाइट लाइन ग्रिड, 4 फेसेस ऑफ मैन, ब्लू ऑक्स या इसको ब्लू काउ भी बोलते हैं, सेक्रेड ब्लू काउ, एंड गोल्डन ईगल, ओके। सो आई जस्ट शो दिस, और इस डायग्राम पे हम दोबारा आएंगे। इसमें जितने भी आपको ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, वो है ऑर्गेनिक ग्रिड्स जो गार्जियन रेसेस ने लगाए थे, डिवाइन समझ लीजिए आप, दे आर लाइक डिवाइनल ग्रिड्स। और जो रेड हैं, जितने भी ये रेड आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं, दे आर दी हाईजैक ग्रिड्स, ठीक है। सो ऑर्गेनिक ग्रिड्स है ये ग्रेट वाइट लाइन, 4 फेसेस ऑफ मैन जो ये चारों डायरेक्शन में है, ब्लू ऑक्सन इज़ द एशियन इंडियन ग्रिड जो हाफ हाईजैक था, बट इसको ऑलमोस्ट ये हाईजैक पार्ट को रिक्लेम कर लिया गया है। और ये गोल्डन ईगल ग्रिड है जिसका हाफ पार्ट को हाईजैक कर लिया गया है अर्थ पे, ठीक है। देन देर आर मोर, ये जो रेड ग्रिड्स है, ड्रैगन, फैल्कन, फीनिक्स, सर्पेंट, डव एंड ओलिव, एंड देन इन दोनों पे भी एल्कम, NDC, NET, ठीक है। दैट हाउ डू दीज ग्रिड्स वर्क, एंड दिस इज द मोस्ट harmful, or what do I say, mess for the planet, the NET grid, okay, the net grid, Niberian electrostatic transduction field, okay. I'll come to all this. पहले हम organic grids के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो द ग्रेट वाइट लाइन ग्रिड, ठीक है। अब ये ग्रेट वाइट लाइन, दे आर द गार्डियंस ऑफ 12 जो मेन एक्सीटोनल वर्टिकल लाइंस है,
अर्थ पे, हमारे प्लानट पे, दे आर द कीपर्स ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये लायन रेसेस ने बनाया था, दैट आर द एलोहाई एलोहिम रेसेस, ठीक है, दे वर मेड बाय देम। एंड इसके ऊपर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एट अ हायर लेवल, बिकॉज फॉर नाउ उतना डिटेल जानने का नीड नहीं है, ठीक है। या मे बी इन फ्यूचर एज यू गेट गाइडेड, और ये गार्जियंस की टीचिंग अगर आपके पास आए, देन मे बी यू कैन अंडरस्टैंड मोर। एंड इसका पर्पस था वर्टिकल लाइट बॉडी एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट, ऑफ द ह्यूमन बींग्स, हीलिंग हार्ट एंड फेमिनाइन प्रिंसिपल का हीलिंग, ठीक है। नाउ 4 फेसेस ऑफ मैन, ये एल्पिन नेटवर्क है, लेम्यूरियन पाइलॉन इम्प्लांट नेटवर्क, ये ऑलमोस्ट 22,000 BC में इंस्टॉल किया था, ठीक है। दे आर द गार्डियंस ऑफ 12 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, यानी ईस्ट एंड वेस्ट के ये गार्जियंस है, ठीक है। नाउ दे एक्टिवेट अर्थ का 12D ब्लूप्रिंट, और सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रिड मैं बोलूँगी ये है 4 फेसेस ऑफ अ मैन, जो सबसे ज़्यादा डीपली हमारे ये स्पेस टाइम मैट्रिक्स से कनेक्ट करता है इन ऑल दी 4 डायरेक्शंस, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट पावरफुल। अब अनुनाकीज ने आज से कई हज़ारों साल पहले इसका एक्टिवेशन स्टॉप कर दिया था, ठीक है, जिससे अर्थ में 12D करेंट्स फ्लो ही ना हो। बट वेरी रिसेंटली आवर ग्रिड वर्कर्स, आवर इंडिगोज, जस्ट फ्यू ईयर्स बैक दे वर सक्सेसफुल इन री एस्टेब्लिशिंग इट, और अब ये कम्प्लीटली एक्टिव है एंड दी ऑर्गेनिक करेंट्स आर फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली एक्टिव नाउ, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ओके, नाउ ब्लू ऑक्सिन काउ, ये हमारा एशियन इंडियन ग्रिड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये they say it is reclaimed now, which is helping us in our twin journey also, ठीक है। दैट इज़ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माइकल मेरी ट्विनिंग। ये इसको हाईजैक किया गया था फेमिनाइन मेस्कुलाइन एनर्जीज़ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, कि ये एनर्जीज़ कभी भी मर्ज नहीं हो पाएँ। जो हीलियोगैमिक यूनियन होता है बिटवीन द डिवाइन काउंटर पार्ट्स ऑन दिस प्लानट, द सीक्रेट मैरिज, वो कभी नहीं हो पाए। दैट इज़ द डिस्टॉर्शन ऑफ दिस ग्रिड, ठीक है। इट वॉज अभी रिसेंटली रिस्टोर्ड बाय the blue ray 6D indigos and violet ray indigos in a joint mission on the planet. Okay, so apart from us बहुत major missions चल रहे हैं इस planet पे to restore many grids, many stargate portals, and they are like very actively working on this. Okay, but उन लोगों ने भी, वो सभी भी हमारी तरह पहले कई सालों के एक जो डार्क आर्ट्स ट्रेनिंग होता है, या जो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे गो थ्रू किया है। व्हेन दे रीच दैट स्टेज, they are all are a part of this. So there is a lot more on this blue oxen grid also, but giving a high level of it, ठीक है। Now golden eagle is again, उसे हाफ हाईजैक कर दिया, एंड इट इज़ मर्ज्ड विद द फॉलन जेहोवियन ग्रिड्स, ठीक है। एंड इट इज़ डिस्टॉर्शन ऑफ आर्कएंजल माइकल मैट्रिक्स। दिस ऑल्सो आई विल स्पीक इन फ्यूचर, व्हाट इज डिस्टॉर्शन ऑफ आर्कएंजल माइकल एनर्जीज इन द लोअर रेल्म्स, नॉट द 12th डायमेंशन बट लोअर रेल्म्स। अब इनऑर्गेनिक ग्रिड्स या नेगेटिव एलियन ग्रिड्स है, डैगन मॉथ, फैल्कन, फीनिक्स, सर्वेंट, जोवियन ग्रिड्स, एनडीसी, एनआरसी एंड मोर, even the fallen Michael matrix grid also. So here I'll show you something again, is one of this I'll talk about the Nibiru diode crystal grid. This grid is now directly connected to the fallen aspect of the Nibiru planet. Okay, और ये जो सेंटर दिख रहा है, इसके नीचे बहुत बड़ा एक क्रिस्टलाइन रॉड है। ओके, एंड उस रॉड से, एंड दैट रॉड कनेक्ट्स द नाइबेरू प्लानट टू 12 नाइबेरू टेम्पल्स जो अर्थ के इनर अर्थ में है, ठीक है। और ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये स्पोक्स दिख रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल करंट फ्लो होते हैं सारे डायरेक्शन में, विच विल कॉज द रिवर्स मर्काबिक स्पिन ऑफ द अर्थ। ओके, बट लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन। वो जो 12 इनर निबेरू टेम्पल्स है, दोज हैव बीन डिसमेंटल्ड, ठीक है, एंड वर्क इज बीन डन टू डिसइंटीग्रेट दिस ग्रिड ऑल्सो, बट इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। एंड द मोस्ट जो अच्छा ग्रिड नहीं है, व्हाट डू आई से, इज़ दी एनईटी ग्रिड, विच इज़ अ मेस फॉर दी गार्जियंस, ठीक है। ये कम्प्लीटली हमारे अर्थ को असेंड होने से रोकता है। ओके, सो ये अनुनाकीज ने अलग अलग डायमेंशंस में प्लेस किया है, 5th and 4th डायमेंशन, एंड अभी उनका रिसेंटली प्लान है कि इस ग्रिड को डायरेक्ट 3rd डायमेंशन में लेके आए।
जिससे हमारा असेंशन स्टॉप हो. एंड अ लॉट ऑफ वॉर एंड फाइट इज हैपनिंग बाय द इंडिगोज ऑन दिस planet, the grid workers on this planet, and the guardian races outside the planet, and lot of intruder races. Okay. एंड वेरी वेरी सिंसियर वर्क इज गोइंग टू डिसमेंटल दिस ग्रिड. ठीक है, इस ग्रिड से द गार्जियंस कैन नॉट कम्युनिकेट विद अस. ठीक है, इट ब्लॉक्स वो व्हाट डू आई से, जो इल्यूमिनाटी कम्युनिटी है, ठीक है, उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं. या जब हम असेंड होने लगते हैं और जैसे ही हम एक फोर्थ डायमेंशन से थोड़ा सा फिफ्थ डायमेंशन की ओर आने की कोशिश करते हैं, यू विल नोटिस कि सडनली हमारे ऊपर बहुत सारा कर्मा का बम्बार्डमेंट हो जाता है, बहुत सारा काम आ जाता है, एंड वी आर इन सडन शॉक कि ये क्या हुआ, अच्छा होते होते ये क्या हो गया बार बार. ठीक है, सो दैट इज दिस ग्रिड कीप्स ऑन. ये जो फेंस है, 4 डायमेंशनल फेंस है, विच इज़ नाउ बिंग लोअर टू 3rd डायमेंशन, वो बार बार हमें ऊपर नहीं आने देता है. एंड इट टेक्स लॉट ऑफ इनर वर्क, लॉट ऑफ वर्किंग ऑन योर चक्रास, वर्किंग ऑन योर फ्रीक्वेंसीज, योर वाइब्रेशंस, टू एक्चुअली ब्रेक दिस ग्रिड एंड असेंड, विच इज़ पॉसिबल. क्योंकि हमारे प्लानट में जब बाकी इंडिगोज ने किया है तो हम भी कर सकते हैं. वी आर हैविंग लॉट ऑफ सपोर्ट, भले ही वो दिख नहीं रहा, बट एन एनर्जेटिक लेवल वी आर हैविंग लॉट ऑफ सपोर्ट. ठीक है. एंड अगेन आई थिंक रिसेंटली बिटवीन अनुनाकीज एंड गार्डियंस कुछ ट्रीटी हुआ था, जैसे वॉर में होता है, टू ओपन सर्टेन सेक्शंस ऑफ ग्रिड टू अलाउ द कम्युनिकेशंस. ओके, बट देन दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. सो ग्रिड वर्किंग क्या होता है. ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रिड वर्किंग करने का गाइडेंस आ रहा है तो इट इज़ मेजरली अ फॉल्स गाइडेंस एट दिस स्टेज. सबसे पहले तो विदाउट वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ग्रिड्स आपके सोल प्लान में ये काम अभी एक्टिवेट नहीं होगा. इट विल एक्टिवेट, यू कैन बी अ ग्रिड वर्कर, आई एम नॉट डिनाइंग, बट नॉट एट दिस स्टेज. आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि आपको कौन से ग्रिड से कनेक्ट करना है. ओके, इट इज़ ग्रिड इज़ नॉट अ सिंपल टर्म, बट विच ग्रिड आर यू कनेक्टिंग टू. सो अ ग्रिड वर्कर जो होते हैं, दे हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रिड आर्किटेक्चर्स. ठीक है, प्लैनेट में एनर्जीज का फ्लो कैसे है, इन एनर्जी के फ्लो से इस प्लैनेट में क्या क्या मैनिफेस्ट होते जा रहा है. ठीक है, अब ये रिवर्सल एनर्जेटिक फ्लोज जो मैंने आपको रेड वाले ग्रिड्स दिखाए थे, जो नेगेटिव एलियन ग्रिड्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, अभी रिमोट व्यूइंग यानी घर से बैठ के यू कैन ऑलमोस्ट स्टडी द ग्रिड्स एंड द फॉलन पोर्टल्स एट एनी लोकेशन. इस लेवल पे साइकिक कैपेबिलिटीज़ के हमारी डेवलप हो चुकी हैं. ठीक है, आर वी केपेबल इनफ टू स्टार्ट डिसमेंटलिंग एलियन इम्प्लांट नेटवर्क्स. ठीक है, एंड ग्रिड वर्कर को इतना कैपेबिलिटी रहता है दैट दे वर्क विथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइमलाइंस. आप एक हिस्टोरिकली द ट्रू गैलेक्टिक हिस्ट्री इन डिटेल आपको पहले समझाया जाएगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इवेंट्स वर इंसर्टेड इन आवर टाइमलाइंस, जिसका हमारे फॉलन टाइमलाइन में कंट्रीब्यूशन है. गो बैक इन दैट टाइमलाइन और वहाँ से टाइमलाइन में पीछे जाके उन एनर्जीज को क्लियर करना स्टार्ट करना. ठीक है, ट्राई वे फ्रिक्वेंसीज का नॉलेज एंड कंप्लीट ये तो सिर्फ ग्रिड्स हैं. देर आर मेनी मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज ऑन दिस प्लैनेट, उसका पूरा गाइडेंस आ जाएगा. ठीक है, सो इसके पहले अगर आपको ग्रिड वर्किंग का गाइडेंस आ रहा है, से नो टू इट. यू कैन ऑलवेज कनेक्ट योर एनर्जीज टू मदर अर्थ, टू द प्लैनेट, प्रे फॉर इट, सेंड हीलिंग एनर्जीज, बट डोंट डू एनी लाइक ग्रिड वर्क इफ़ यू आर लाइक फीलिंग एग्जॉस्टेड और आपको ऐसे लग रहा है कि आपने ग्रिड में कनेक्ट किया और कुछ ग्रिड वर्क किया. दैट इज़ फॉल्स ग्रिड वर्क. मे बी यू हैव कनेक्टेड टू द रिवर्सल नेटवर्क. एंड ये रिवर्सल नेटवर्क दूसरा क्या करते हैं, जो मैंने आपको वो चेकबोर्ड नेटवर्क दिखाया था, एनईटीज़, ठीक है, या एनडीसी दिखाए थे, ये स्पाइरल वाले स्पोक्स वाले दिखाए थे. ठीक है, दे कनेक्ट अर्थ एनर्जीज टू दी फॉलन प्लैनेट. ओके, एंड ब्लैक होल सिस्टम. ठीक है, सो दीज इन ग्रिड्स में हमें हमारी एनर्जी, वैसे तो हम ऑर्गेनिकली बीइंग अ पार्ट ऑफ अर्थ वैसे ही कनेक्टेड है सारे ग्रिड से. ठीक है, बट इन्हें एक्टिवेट करने का, या जब तक हमें गाइडेंस नहीं आता, एक फॉल्स गाइडेंस से हमारी एनर्जीज इसमें इंसर्ट करने का बहुत बार कोशिश चलती रहती है, विच मैनी लाइट वर्कर्स इन अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस ये करते रहते हैं जबकि उन्हें पता नहीं है. ठीक है, नाउ दूसरी चीज़ इज दिस डिस्टॉर्शन गोज राइट अप टू द 11th डायमेंशन. ठीक है, सो जो गार्डियंस हैं उन्होंने इन द एरिया बिटवीन 11D एंड 12D एक फ्रीक्वेंसी वॉल बना दिया है, सो दैट अर्थ इज नॉट सक्ड. लाइक 11D एंड 12D में एक फ्रीक्वेंसी वॉल है. ठीक है, सो दैट जो हमारा प्लैनेट है, इट इज़ नॉट सक्ड इन दी फेंटम मैट्रिक्स, यहाँ से रास्ता है. ठीक है, एंड व्हाट द नेगेटिव एलियंस हैज़ बीन डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू मेक अ क्रैक और
काइंड ऑफ ब्रेक दिस वॉल, लेकिन जो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड हमारी अर्थ पे भी देर आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रिड्स जो अभी ऑनलाइन आना शुरू हो गए और आने वाले टाइम में और ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। प्लीज़ फोकस ऑन योर इनर वर्क, इन योर ट्विन जर्नी, इन योर हीलिंग वर्क। आपके जो इनर वर्क है, जो मेडिटेशन है मैम के, डू इट वेरी वेरी सिंसियरली, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अवर सोल पर्पस, अवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस प्लानट, है ना। सो आई होप दिस नॉलेज हेल्प्स एंड विल मीट सून। थैंक यू, बाय।